Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my viewers and my students of class 10th. As you know, हमने स्टार्ट की हुई एक्सरसाइज 7.1 और सेक्साडेसिमल सिस्टम के हम पहले दो क्वेश्चन एक्सरसाइज के पहले दो क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 और इस क्वेश्चन नंबर 3 से और 4 से रिलेटेड जो टॉपिक था रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री मेजर, ये भी मैं अपनी एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 which is convert the following radian measure to degree measure. The question is given in the radian measure and we have to convert it in the form of degree measure. So very simple question it is. The first part is 2 radians. हमने देखना है कि how many degrees are there in the 2 radian. So we must know that 1 radian is equal to 57.3 degree, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो के अंदर कि किस तरह से 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्रीज। ठीक है, सो वी नीड टू रिप्लेस रेडियंस बाय डिग्री और हम उसमें ये वाला रिलेशन, ये इक्वेशन कंसिडर करेंगे। सो 2 इज मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ रेडियन इन टर्म्स ऑफ डिग्री, दैट इज 57.3। सो जब आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 डेसिमल पॉइंट जो अपनी जगह पर आएगा। सो 7 इज मल्टीप्लाई बाय 2 टू गेट 14 एंड 1 कैरी गया। देन 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 10 एंड कैरी उसमें एक ऐड हो गया तो 11। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर 114.6 डिग्रीज आर इनटू रेडियन। ठीक हो गया, इट्स वेरी सिंपल। नाउ द पार्ट नंबर 2 इज 5 पाई बाय 3 रेडियन। 5 पाई बाय 3 रेडियंस को मैं 5 बाय 3 यानी जो न्यूमेरिकल इसकी वैल्यू है उसको सेपरेट कर दिया और पाई रेडियंस को मैंने अलग कर दिया। यहाँ पर मैंने इंटेंशनली ये काम किया है क्योंकि मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करने जा रहा हूँ, पाई रेडियन को रिप्लेस करने जा रहा हूँ 180 डिग्री के साथ, जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके कि पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। सो दैट्स व्हाई मैंने जो न्यूमेरिकल फ्रैक्शन है 5 बाय 3 उसको सेपरेट शो कर दिया, मल्टीप्लाई बाय पाई रेडियंस को सेपरेट कर दिया। डजंट मैटर, मल्टीप्लिकेशन है, दोबारा से आप प्रोडक्ट वही हासिल कर सकते हैं। सो 5 बाय 3 मल्टीप्लाई बाय पाई रेडियन इज नाउ रिप्लेस्ड टू 180 डिग्री, रिप्लेस्ड बाय 180 डिग्री। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 5 बाय 3 में जो 3 है डिनोमिनेटर है उसको हम डिवाइड कर देंगे 180 डिग्री के ऊपर। हमें पता है कि 180 is completely divisible by 3 और किस तरह से 3 1 is 3 6 3s are 18 and 0 का 0। so when 180 degree is divided by 3 we get 60 degree। now ये तो आ गया है 180 डिग्री को 3 पे डिवाइड करने से 60। अब 60 क्या कर रहा है 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। कौन सा 5? ये वाला 5 जो न्यूमरेटर के अंदर लिखा हुआ है। ये 5 जब 60 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 and then 5 multiplied by 6 is 30। so हमारे पास जो प्रोडक्ट आया वो है 300 डिग्रीज। so 5 pi by 3 रेडियन is equal to 300 degrees। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। now it's part number 3, question number 3 and part number 3 is pi by 6 radians। इसका तो हम डायरेक्ट आंसर भी लिख चुके हैं अपनी पिछली वीडियो के अंदर। pi by 6 रेडियंस को हमने 30 डिग्री लिखा था। so let's see कि किस तरह से 30 डिग्री आता है। Now pi by 6 है तो कोफिशिएंट ऑफ pi is 1। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो अंडरस्टूड है क्या है 1 है। सो हम इसको सेपरेट फॉर्म में लिख सकते हैं 1 by 6 जो फ्रैक्शन है उसे अगर हम सेपरेट शो करें तो 1 by 6 मल्टीप्लाई बाय पाई रेडियन। पाई रेडियन को हमने क्या कर दिया सेपरेट करके लिख लिया। और क्यों सेपरेट किया? ताकि हम इस पाई रेडियन को रिप्लेस कर सकें किसके साथ 180 डिग्री के साथ अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, दैट इज पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। Now 180 is completely divisible by 6। 6 डिनोमिनेटर के अंदर है तो उसका मतलब है कि ये डिवाइड हो रहा है। so 180 को हम जब 6 पे डिवाइड करेंगे तो 6 1 is 6 6 3s are 18 और 0 का 0। so that's why जो हमारे पास जो क्वोशंट आएगा, जो रिजल्ट आएगा 180 को 6 पे डिवाइड करने से वो आएगा 30 डिग्री। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। so pi by 6 रेडियन is 30 डिग्री। the part number 4 is -3 pi by 4 रेडियन। -3 पाई बाय 4 रेडियन में एज यूजुअल एज पर रूटीन जिस तरह हम प्रीवियसली 3 पार्ट्स में कर चुके हैं
कि हम न्यूमेरिकल फ्रैक्शन -3/4 को हमने सेपरेट कर दिया, पाई रेडियन को हमने सेपरेट कर दिया। सो -3/4 multiply by pi radian, and pi radian is next in the step. Pi radian is equal to 180 डिग्री। सो pi radian की जगह पे हमने क्या कर दिया, 180 डिग्री लिख लिया, क्योंकि हमने रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री मेजर में। सो नाउ 4 इज आल्सो डिविजिबल बाय 180 डिग्री। सो 180 को जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 45 डिग्री। ठीक है, सो 45 डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड टू -3, ये नेगेटिव साइन इसी तरह से रहेगा। सो -3 मल्टीप्लाई बाय 45 डिग्री, हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो है -135 डिग्री। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये बात ध्यान रखनी है कि कब एंगल पॉजिटिव होता है, कब एंगल नेगेटिव होता है। अगर हम कोई भी सर्कल कंसीडर करते हैं और उसको कोई रेडियल सेगमेंट लेते हैं एज इनिशियल साइड, तो इनिशियल साइड से जब हम टर्मिनल साइड वो साइड होती है जिससे एंगल सबटेंड होता है, जिससे एंगल डिस्क्राइब होता है, जिसकी रोटेशन से। अगर हम इसको काउंटर क्लॉकवाइज दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, आपने देखा होगा घड़ी की सुइयां इस डायरेक्शन में मूव करती हैं, उस डायरेक्शन को हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में घड़ी की नीडल्स या घड़ी के जो हैंड्स हैं वो मूव करते हैं, तो उस डायरेक्शन को हम, अगर कोई ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो हम उस डायरेक्शन को कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई चीज रोटेट कर रही है तो हम उसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। So whenever the terminal side is rotated in the counterclockwise direction, the angle is always considered positive. Or opposite is the case when the terminal side is rotated in clockwise direction, यानी इस टाइप का कोई एंगल बनेगा तो एंगल हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो काउंटर क्लॉकवाइज में एंगल पॉजिटिव होगा जब टर्मिनल साइड रोटेट करेगी, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब टर्मिनल साइड जो है रोटेट करेगी अराउंड द इनिशियल साइड, तो उस वक्त हमारे पास क्या होगा, एंगल नेगेटिव होगा। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 इज डन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स टू रेडियन मेजर, या कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स टू रेडियन मेजर्स। ये क्वेश्चन भी हो सकता है, दोनों का सेम मीनिंग है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है 45 डिग्री, and we need to convert this degree to radian measure. Now students, हमें पता है कि 1 is being multiplicative identity, so we can write 45 degree as 45 multiplied by 1 degree. प्रोडक्ट लेंगे तो वही 45 डिग्री आएगा। Now in the next step we will replace 1 degree by either 0.0175 radian or 1 degree is equal to pi by 180 radian. Pi by 180 radian. यहाँ पर पाई से मुराद इरेशनल नंबर 3.1415 जिसकी 4 प्लेस ऑफ डेसिमल तक वैल्यू है, मैं डिस्कस कर चुका हूँ अपनी पिछली वीडियो के अंदर। ये भी डिस्कस कर चुका हूँ कि किस तरह से 1 डिग्री जो है वो पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल आता है। जो क्लास 10 की टेक्स्ट बुक है मैथमेटिक्स के लिए, उसका जो आंसर है वो इन द फॉर्म ऑफ पाई गिवन है। सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज दिस रिलेशन, दैट इज 1 degree is equal to pi by 180 radians. So 1 degree is replaced by pi by 180 radians. Now in the next step 45 को हमने क्या करना है, 180 पे डिवाइड करना है, और ज़ाहिर है 180 जो है वो ग्रेटर नंबर है और 45 स्मॉलर नंबर है। सो इट मींस दैट कि हमारे पास 45 1 is 45 45 4s are 180, और ये 4 जो होगा वो अपीयर होगा इन द डिनोमिनेटर। सो डिनोमिनेटर के अंदर जो है आपके पास आ गया आंसर 4। जब हम 45 को डिवाइड करते हैं, कैंसिल करते हैं, या उसके फैक्टराइजेशन करके जो है ये प्राइम फैक्टर्स करके जो है हम जब उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर क्या आएगा, 4। सो हमारे पास जो नेट आंसर है वो है पाई बाय 4 रेडियंस, पाई बाय 4 रेडियन। मैं पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ कि 45 डिग्री जो है वो पाई बाय 4 रेडियन के इक्वल होता है। सो आपने देख लिया कि किस तरह से इक्वल होता है। सो फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 का डन है। पार्ट नंबर 2 इज 120 डिग्री। 120 डिग्री को हमने कन्वर्ट करना है कि हाउ मच इट कंटेन्स द रेडियंस। सो लेट्स सी, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने पार्ट 1 में किया कि 120 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री हम लिख सकते हैं। सो 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आता है। नेक्स्ट 120 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री को हमने रिप्लेस कर दिया, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। सो 1 डिग्री की जगह पे आ गया पाई बाय 180 रेडियन। नाउ आपकी आसानी के लिए
वरना डायरेक्ट भी कैंसिलेशन में कर सकता था। आपकी आसानी के लिए मैंने क्या किया, 120 डिवाइडेड बाय 180 को मैंने सेपरेट करके लिख लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 120 जो है वो 60 पे कम्प्लीटली डिविजिबल है, इनमें कॉमन फैक्टर मौजूद है 60। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 60 आता है हमारे पास 120 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 60 आता है हमारे पास 180। सो इसका मतलब है कि 60 दोनों में कॉमन है, सो हम इनको दोनों को 60 टाइम आपस में कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 260 आर 120 एंड 3 60s आर 180। सो हमारे पास रह गया ऊपर 2 और नीचे डिनोमिनेटर के अंदर 3। सो 2 बाई 3 पाई रेडियन, जिसको हम लिख सकते हैं कंबाइंड फॉर्म में 2 पाई रेडियन बाई 3। 2 पाई बाई 3 रेडियन इस तरह भी पढ़ा जा सकता है, 2 पाई बाई 3 रेडियन भी पढ़ा जा सकता है, या 2 पाई रेडियन बाई 3 भी पढ़ा जा सकता है, डजंट मैटर। सो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 आ गया, -210 डिग्री में थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुका हूं कि एंगल कब नेगेटिव होता है। सो -210 डिग्री को हमने जब कन्वर्ट किया रेडियन के अंदर, तो उसका पहला स्टेप हमने क्या किया कि हमने -210 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 डिग्री के साथ, लिख सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 1 डिग्री को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, रेडियन में, और हमें पता है कि 1 डिग्री जो होता है वो इक्वल होता है पाई बाय 180 के। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 210 और 180 को हमने सेपरेट कर दिया, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हमें नजर आ रही है उनको हमने सेपरेट एक फ्रैक्शन बना दिया ताकि हम इजीली इनको डिवाइड कर सकें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले 10 पे डिवाइड करें तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 21 बाई 18 आ जाएगा। अब 21 जो है उसमें 7 3s आर 21 होता है और 18 जो है वो 6 3s आर होता है, ठीक है। सो इट मींस दैट कि दोनों के अंदर जो है कॉमन फैक्टर 3 मौजूद है। सो हम इनको 21 को भी 3 पे डिवाइड करते हैं तो 7 आ जाएगा, 18 जो रह जाता है उसको भी हम जब 3 पे डिवाइड करते हैं तो 6 आ जाता है, प्रोवाइडेड दैट कि आप फर्स्ट स्टेप में अगर 0 0 कैंसिल कर दें तो। नाउ द फुल एंड फाइनल आंसर इज -7 बाई 6 पाई रेडियन, या इसको आप ये भी लिख सकते थे नेक्स्ट स्टेप के अंदर -7 पाई बाई 6 रेडियंस, ये आंसर भी लिखा जा सकता है। फाइनल पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का, और इस एक्सरसाइज का भी हमारे पास जो है फाइनल पार्ट है, पार्ट नंबर 4, and it is given in the sexagesimal system, that is degree, minutes and second. First of all we people need to convert it in the decimal form, जो कि हम इसी एक्सरसाइज की 7.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में कन्वर्जन सीख चुके हैं। सो सबसे पहले हमने उस नॉलेज को जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर गेन किया उसे यूटिलाइज करना है। All these are in combined form, these are all together, so all together stands for addition. So हमने क्या करना है, 60 डिग्री प्लस 35 मिनट्स प्लस 48 सेकेंड को इन द फॉर्म ऑफ सम लिखना है। इन द नेक्स्ट स्टेप 60 डिग्री के अंदर कन्वर्टेड है, इसको हमने कोई सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो 35 सेकेंड है, 35 मिनट है, उसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में। हम पढ़ चुके हैं कि 1 मिनट इज द 60th 1/60th पार्ट ऑफ अ डिग्री। सो दैट्स व्हाई हम जब मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस 35 को 1/60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हम 48 सेकंड्स की बात करेंगे तो सेकंड हमें पता है कि 1 सेकंड इज द 1/3600 पार्ट ऑफ अ डिग्री। सो दैट्स व्हाई 48 इज मल्टीप्लाइड बाय 1/3600, और ऊपर हमारे पास जो यूनिट आएगी वो कौन सी होगी, एंगल की डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में 60 उस तरह से शिफ्ट हो गया, 35 को 60 पे डिवाइड किया, सिंपल कैलकुलेटर यूज करें, 0.5833 डिग्री आ गया। नाउ 48 इज व्हेन डिवाइडेड बाय 3600 we get 0.0133 एंड सिंबल ऊपर डेफिनेटली हमने यूज करना है डिग्री का। नाउ स्टूडेंट्स, ऑल दीज 3 आर एडेड। इसकी एडिशन भी, जो डेसिमल फ्रैक्शंस की एडिशन है वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ अपनी बाज प्रीवियस वीडियोस के अंदर। यहाँ पर आपने 60 को लिखना है 60.000 एंड सो ऑन, 0.5833 को आपने जो उसके नीचे एडजस्ट करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है। इसी तरह से डेसिमल पॉइंट यहाँ पर भी जो आपने डेसिमल पॉइंट के नीचे आना चाहिए, और जब आप सबको ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 60.5966 डिग्री, विच इज़ फर्दर राउंडेड ऑफ टू 60.6। आप देख सकते हैं कि हम जब ये 6 है ग्रेटर देन 5 है, इसको ड्रॉप करेंगे तो साथ वाला एक इजाफा हो जाएगा 7। जब इस 7 को फर्दर हम ड्रॉप करेंगे तो आपके पास जो है ज़ाहिर 7 भी ग्रेटर देन 5 है, तो जब 6 जो है वो ड्रॉप होगा
तो 7 वाले में क्या हो जाएगा, या 7 ड्रॉप होगा तो 7 वाले में क्या हो जाएगा, एक इजाफा हो जाएगा और वो 0 बन जाएगा। 0 को लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है और 7 वाला 5-6 बन जाएगा। सो 60.6 डिग्री आ गया। यहाँ से आगे आपने यही प्रोसीजर करना है जो हम अपने पिछले तीनों पार्ट्स के अंदर कर चुके हैं कि हमने 60.6 डिग्री को लिखना है 60.6 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री एंड देन 1 डिग्री इज रिप्लेस्ड बाय पाई बाय 180। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। और उसके बाद हमने क्या करना है, 60.6 को 180 पर डिवाइड कर देना है। जब आप 60.6 को 180 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो एक डेसिमल फ्रैक्शन होगी 0.3366 मल्टीप्लाई बाय पाई रेडियन। नेक्स्ट स्टेप में डेसिमल फ्रैक्शन ऊपर जो है लिखी हुई उसको उसी तरह से शिफ्ट किया हमने, दोबारा उसी तरह से लिखना है। मल्टीप्लाई बाय पाई की जो वैल्यू है अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल वो हमने लिखनी है 3.1415 और जब हम पाई के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा 1.0576 रेडियन। ये क्वेश्चन आपके पास इसी फॉर्म में आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद है। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.1 इज कंप्लीटेड। आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।